नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की है कि वे इस समय संयम बरतकर ही काम करें। सीएम धामी ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया है। कांग्रेस के लोग युवाओं को आगे रखकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुटे हैं। युवाओं को ये सब कुछ समझकर संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के हित में काम कर रही है और कहीं पर भी किसी भी तरह से युवाओं का अहित नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काला नकल अध्यादेश लागू करने की कवायद की है और इसके तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में संलिप्त परीक्षार्थी भी 10 साल तक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। देखिए, हम किसी भी कीमत पर छात्रों का हित चाहते हैं, इसीलिए हमने जितने भी एग्जाम थे, जो भी शिकायतें आई, उनको रद्द करने के बाद तत्काल नई तिथि घोषित करी और नई तिथि घोषित करने के साथ ही परिवहन निगम की बसों में एग्जाम में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है। एग्जाम के शुल्क को नहीं लिया गया है और नकल अध्यादेश हमने कहा था हम लेकर आएंगे 10 तारीख तक, क्योंकि कैबिनेट होनी थी और कैबिनेट थोड़ा आगे चली गई। हमारे पहले से कुछ कार्यक्रम लगे हुए थे सभी मंत्रियों के, तो कैबिनेट न होने के बाद भी हमने उसको विचलन से अनुमोदन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को अग्रसारित कर दिया है और यह भी तय कर दिया कि जितनी भी परीक्षाएं होंगी अब वो सारी परीक्षाएं इस नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी। उसमें जो प्रावधान किए हैं 10 साल तक की जो कैद है, इसके अलावा सारी संपत्ति जब्त करने का है और परीक्षार्थी जो उसमें भाग लेने वाले होंगे, अगर वो इसमें पकड़े जाते हैं तो उनको अगले 10 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। इसको हमने सबसे सख्त कानून जो हो सकता था वो बनाने का प्रावधान किया है। इसलिए हम छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं, बेटे बेटियां, सभी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो किसी भी ऐसे उस पर न जाएं कि अन्यथा उनको जो है जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी तैयारियां करें, उन तैयारियों में लग जाएं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी होंगी, निष्पक्ष होंगी। प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे बेरोजगारों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। एसीएस राधा रतूड़ी ने बेरोजगार युवाओं को आश्वस्त किया कि सभी मांगों को मुख्यमंत्री के सामने रखकर सकारात्मक पहल की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि जो भी बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं या धरना दे रहे हैं उनको वार्ता के लिए बुलाया जाए और इसी के तहत कल भी हम लोगों ने एक बाइट दिया था जिसमें ये कहा था कि जो भी बात करना चाहता है उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, वो आके वार्ता कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज कुछ युवक वार्ता के लिए आए थे। उन्होंने ये बताया कि वो लोग बेरोजगार संघ के सदस्य हैं। इस तरह का एक रजिस्टर्ड संघ बना हुआ है उत्तराखंड में और हर जिले में इनकी इकाइयां हैं, उनके मेंबर्स हैं। तो उनकी मुख्य मांग ये है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं लोक सेवा आयोग और अधीन सेवा चयन आयोग से, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, निष्पक्षता से हो। जहां पर भी कोई शिकायत आती है किसी भी परीक्षा से संबंधित, वहां पे उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो उनसे अभी उनके जो भी मांगे हैं वो हम लोग उन पे विचार कर रहे हैं और वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखे जाएंगे। मुख्य बिंदु ये है कि पिछले 1 साल में यहाँ पे कई परीक्षाओं से संबंधित अनियमितताएं उजागर हुई हैं और इसमें बहुत निष्पक्ष जांच हुई है जो एसटीएफ से हुई। चमोली के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिस पर जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि जिले के समस्त न्यायालयों में 11 फरवरी से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्याएं, श्रम, भूमि अर्जन विवाद, दीवानी मुकदमे, धन वसूली जैसे अनेक मामलों पर सुनवाई होगी।
और इसमें जो हमारे ज़्यादातर शमनीय प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जाता है। अभी क्योंकि हमारी कोर्ट में दिसंबर में एक लोक अदालत हुई थी, तो नवंबर में लोक अदालत हुई थी, जिस वजह से इस बार जो केसेस की संख्या है वो कम है और हमारे 396 से लगभग 40 केस इस बार लगे हैं लोक अदालत के लिए और प्री लिटिगेशन के भी लगभग 150 मामले आए हैं। तो अभी हम देखेंगे, कोशिश तो पूरी है, प्रचार भी चल रहा है, हमारा प्रचार चल ही रहा है। अल्मोड़ा के झड़गांव में एक बाघ ने महिला को मार डाला। बता दें कि महिला घर के पास खेत में लकड़ी लेने गई थी। देर शाम तक वे घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खलबली मच गई। ग्रामीणों ने देर शाम तक महिला की खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन की टीम को महिला शव जो है खेत में मिला, जिसको ग्रामीणों ने सड़क पर रखकर जमकर हंगामा किया और वन विभाग से उचित मुआवजा देने, मृतक महिला के परिजनों को नौकरी देने की मांग की है। अपने जानवरों के लिए अपने घर से मात्र 200 मीटर दूरी पर घास काट ली थी और घास काटते समय उसे बाघ ने अपना निवाला बना दिया। और ये पहली घटना नहीं छल क्षेत्र के लिए 4 घटनाएं हो गई। प्रशासन, सरकार सोई बैठी हुई है और कमला देवी अपने 3 बच्चों को छोड़ के दुनिया से चल बसी। वो घर की अकेली महिला थी। उसके हस्बैंड अपने राजमिस्त्री का काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते थे। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा की भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के लिए अध्यादेश 2023 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अनुमोदित प्रदान किया गया। इस अध्यादेश में दोषियों के विरुद्ध सख्त प्रावधान दिए गए हैं, जिसके तहत कोई व्यक्ति प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता संस्था, प्रबंध तंत्र, कोचिंग संस्थान इत्यादि अनुसूचित संसाधनों में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ आजीवन कारावास की सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कोई परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षा में नकल करते हुए या नकल कराते हुए पाया गया तो उसके लिए 3 साल और 5 साल के जुर्माने का प्रावधान किया गया। वहीं प्रदेश के युवाओं ने धामी सरकार के इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। भी आपको बता दें, सीएम की प्रदेश में लागू होगा सबसे सख्त कानून। धाकड़ धामी करेंगे नकल मुक्त उत्तराखंड का निर्माण। धामी सरकार ने फैसले लिए हैं। नकलचियों और नकल माफियाओं पर कसेगा शिकंजा। नकल विरोधी कानून पर सीएम का अनुमोदन। प्रदेश में लागू होगा सबसे सख्त कानून। नकल करवाने वालों पर कसेगा शिकंजा। आजीवन कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना भी होगा। नकल करने पर 3 वर्ष की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। नकल माफियाओं की संपत्ति कुर्क की जाएगी। ये धामी सरकार के बड़े फैसले। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। धाकड़ धामी करेंगे नकल मुक्त उत्तराखंड का निर्माण। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट फैसला लिया है, क्योंकि नकल अगर होगी तो फिर समानता क्या रह जाएगी हर बच्चे में, क्योंकि वो पढ़ के आते हैं और मतलब और जो फ्रॉड बच्चे हैं वो नकल करते हैं तो उनका तो वो क्या बोलते हैं नंबर बढ़ जाते हैं। जो मेहनत करके कर रहे हैं तो वो तो पीछे रह ही जाएंगे बेचारे। तो इससे अच्छा तो सही जो पेपर लीक कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी मतलब फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उनका और एज भी जा रही है उनकी और उनकी वजह से हमारा फ्यूचर वो हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो उनको सजा मिलनी चाहिए और पेपर लीक नहीं होने चाहिए। जी, नकल विरोधी कानून आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि तभी ये युवाओं को जो है नौकरियां मिलेंगी, वरना
हम भी और आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही सड़कों पे जो है धक्के मुक्की खाते हुए ऐसे ही बैठे रहेंगे। है कि हमें वो चाहिए, कानून चाहिए। बिना कानून के कुछ नहीं हो सकता। चोरों को इस बात का कोई भी डर नहीं है। उन्हें पता है कि अगर कानून नहीं आएगा तो हम बाहर हो ही जाएंगे। अगर एक बार कानून आ गया, कानून सजा मिल जाएगी उन्हें, तब कोई बाहर नहीं आ सकता। नकलची लोग भी, स्टूडेंट भी और नकल कराने वाले भी। उन युवाओं की केवल दो ही मांग थी, एक सीबीआई से जांच हो, दूसरा नकल अध्यादेश तुरंत पारित हो, उससे पहले कोई परीक्षा नहीं हो। वो एक मांग उनकी तुरंत जो है सरकार द्वारा मान ली गई। हम पहले से इस काम के लिए लगे हुए थे और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने अध्यादेश लाकर उसका अनुमोदन भी कर दिया। जल्दी ही नकल विरोधी सख्त कानून इस प्रदेश में लागू होने वाला है। दूसरा, उन्होंने कहा सीबीआई से जांच, लेकिन इस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने पहले स्पष्ट कर दिया कि सभी जांच एजेंसियां उत्तराखंड की बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड में लगातार सीएम धामी यही कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में आमजन को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, आम जनता का काम फाइलों में अटक कर ना रह जाए। और इन्हीं बातों के मद्देनजर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद कई बार अधिकारियों के साथ इस मामले पर समीक्षा बैठक कर चुके हैं और अधिकारियों को चेता चुके हैं कि कोई भी काम पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। और एक बार ये सब बातें सीएम ने नैनीताल जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दोहराई। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जिस विभाग की जो जिम्मेदारी है वह उस काम को तय समय पर मानकों के साथ पूरा करे। साथ ही धामी ने अधिकारियों को जीरो पेंडेंसी की रणनीति पर काम करने की भी हिदायत दी है। सीएम ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अक्सर ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं। अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का फोन नहीं उठाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं सुनते, जिसके कारण काम भी नहीं हो पाता। डालता है, इस प्रकार से कामों में विलंब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े। इसके लिए मैंने जितने भी विभाग यहाँ पर आए थे, जो पिछली बार की समीक्षा जो हुई थी उस समीक्षा में बात करी है। दूसरा, हमने कहा है कि समय समय पर कुछ इस प्रकार की बातें आती हैं कि कुछ भ्रष्टाचार के कारण से भी कई जगह पर काम होने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस पर बिल्कुल 1% का भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो पारदर्शिता निश्चित दिखाई देनी चाहिए, उसमें कहीं भी कोई दोषी पाया जाएगा तो जो 1064 हमने नंबर जारी किया हुआ है उसको और हम सख्त बनाएंगे। समीक्षा बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि फोन न उठाना समस्या का समाधान नहीं है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की बातों को अधिकारी ध्यान से सुने और उनका सकारात्मक हल निकालकर समस्याओं का निस्तारण करें। सीएम ने यह साफ कहा कि जनता के लिए जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें किसी भी तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को जनता और जनप्रतिनिधियों को परेशान करने की बजाय काम करके उन्हें राहत देनी होगी। अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस पर काम करने और जनप्रतिनिधियों की बात सुनने के लिए कहा। इससे पहले भी सीएम धामी अधिकारियों को कई बार चेता चुके हैं कि अधिकारियों को अपना काम खुद ही निपटाना होगा, न कि फाइलें दूसरों पर छोड़नी होगी। सीएम पहले भी अधिकारियों से सरलीकरण से काम करके जनता को समाधान देने की बात कह चुके हैं। अत्यधिक गंभीरता से लें और उनकी बातों को गंभीरता से लेकर जो भी दूरभाष इत्यादि हैं उस पर भी उनका सकारात्मक रूप से जवाब होना चाहिए, सकारात्मक रिस्पॉन्स होना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि अधिकारी सीएम धामी की बातों को किस हद तक गंभीरता से लेते हैं। देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट।
डोईवाला डिवीजन अतिक्रमण को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि ऋषिकेश में कोयल घाटी से चंद्रभागा पुल के बीच प्रस्तावित 4 लेन पर अतिक्रमण किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से 12 फरवरी तक समय अतिक्रमणकारियों को दिया गया है। अगर निर्धारित समय तक अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो 14 फरवरी को एनएच डोईवाला डिवीजन की टीम अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगी। ऋषिकेश से आपको खबरें बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन जो है अवैध अतिक्रमण पर सख्त हो गया है। चंद्रभागा पुल के बीच का अभी जो है अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। 12 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो प्रशासन सख्ती करता हुआ इन अतिक्रमण को हटवाएगा। उधर हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस बजट से देश के हर वर्ग को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी अपने आगामी बजट के लिए लोगों से राय ले रही है और जल्द ही प्रदेश के हर राशन कार्ड धारक को 2 किलो मडुआ दिया जाएगा। ये मडुआ सस्ता गल्ला विक्रेता के माध्यम से बांटा जाएगा। वहीं देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुई लाठीचार्ज पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार नकल करवाने वालों के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है। सरकार नहीं चाहती प्रदेश में कोई भी आंदोलन हो। इस तरह की घटना होना हम सबको दुख पहुंचाती है। देखिए, वैसे तो राज्य में किसी भी प्रकार का किसी भी चीज का जो है कोई आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो या किसी आक्रोश के रूप में परिवर्तित हो, कोई सरकार नहीं चाहती। धामी जी तो बिल्कुल ही नहीं चाहते कि इस प्रकार की घटनाएं कहीं घटित हो। उनकी हर एक कोशिश है कि युवाओं को उचित जगह मिले, युवाओं को उचित अवसर मिले। लेकिन जो भी घटना घटित हुई जो आप बता रहे, वैसे मेरे संज्ञान में नहीं आ पाया है, लेकिन बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में क्या रहा होगा क्या नहीं रहा होगा वो जांच का विषय है। लेकिन होना जो है वो निश्चित रूप से चाहता है। केंद्र सरकार की जल मिशन को लेकर जनपद अल्मोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कार्यों की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इसको गंभीरता से लेते हुए सीडीओ अल्मोड़ा को जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर का कहना है कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लगातार शिकायत आ रही है, जिसकी गुणवत्ता को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। जल जीवन मिशन में मेरे 2 निर्देश हैं, जो कि काम तो खैर हो ही रहा है और जितने परिवारों को बताया था 76,000 से ऊपर जो मिले हैं, हमें टैप कनेक्शंस मिले हैं। लेकिन मैंने इसमें क्वालिटी के मुद्दे को एक्चुअली उठाया है और विशेषकर जो काम हो रहे हैं, जिस तरह का पाइप आ रहा है, क्या उसकी प्रेशर टेस्टिंग हो रही है या नहीं हो रही, यदि कोई सैंपल्स फेल हो रहे हैं तो समय रहते रिप्लेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, किन लैब्स को सैंपल जा रहे हैं, क्या वो एक्रेडिटेड लैब्स हैं। और इसमें मैंने सीडीओ साहब को एक जांच भी सौंपी है, वो इसको देखेंगे। और जो आपकी बड़ी योजनाएं हैं उनमें जो भी ये वाले प्रेशर वाले काम है, क्योंकि आगे जाके फिर बड़ी जल्दी पाइपलाइन लीकेज होने लग जाती है, समय रहते हम जितनी टेस्टिंग कर लें और पास कर लें। उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून के गांधी पार्क पर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के कुछ देर बाद स्थिति बेकाबू हो गई। आपको बता दें कि कुछ अराजक प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले पर जानकारी देते हुए देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि युवाओं के प्रदर्शन के नाम पर अराजक तत्वों ने सरकार को बदनाम करने की साजिश में पत्थरबाजी की। फिलहाल पुलिस अराजक तत्वों की पहचान कर रही है। मामले पर सीएम धामी ने युवाओं से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएंगे और सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। देहरादून में गांधी पार्क के सामने जो बेरोजगार संघ के बैनर के तले विभिन्न मुद्दों को लेकर के लड़के कटे थे, उनके अभियान इस मिशन में कुछ बाहरी तत्व अराजक तत्व आ गए थे। उन्होंने माहौल को खराब करने का प्रयास किया। पहले घंटाघर में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया,
उसके बाद जो है गांधी द्वार के सामने ही पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी इसमें घायल हैं, चोट लगी है, कुछ मजिस्ट्रेट साहिबान भी जो है कोई भी चोट लगी है। उधर देहरादून में हुई पत्थरबाजी की घटना को लेकर सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सजग है। पहले की तरह हमने किसी भी भर्ती घोटाले को ना तो दबाया है और ना ही छुपाया है। जितने ही मामले सामने आए हमने उनकी जांच कराकर जितने भी दोषी हैं सभी को जेल भेजा है। हमारी सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएंगे। देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून हम लेकर आ रहे हैं। ऐसी पुख्ता व्यवस्था की जाएगी कि भविष्य में होने वाली सारी परीक्षाएं पारदर्शी और नकल विहीन हो। मैं उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से अपील करता हूं कि धैर्य बनाए रखें। विपक्ष की कालखंड का जो भ्रष्टाचार वृक्ष है उसको उखाड़ने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है और विश्वास दिलाता हूं कि आगामी दिनों के अंदर पारदर्शी नियुक्तियां हो, परीक्षा पारदर्शी हो, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। आज जो घटनाक्रम हुआ है ये विपक्ष द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। वो नहीं चाहते उनके कालखंड के कारनामे ये सार्वजनिक हो। जो उत्तराखंड में युवाओं के साथ घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज जो घटना हुई है युवाओं के साथ उस पर जल्द से जल्द आंच बढ़ाने की बात कही है और दोषियों को सजा देने की बात करी है। लेकिन मैं उत्तराखंड के युवाओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये समय धैर्य बनाने का है, ये समय अपने युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार सब पे भरोसा करने का है। हम आपके साथ हैं, हम आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा एक संकल्प था कि युवाओं को आगे बढ़ाना है, रोजगार से जोड़ना है और धामी सरकार लगातार उस पर कदम उठा रही है। प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाने की अपील करता हूं, उनको विश्वास दिलाता हूं कि पुष्कर सिंह धामी सरकार उनके साथ है। पूर्ति संस्कार द्वारा जो भ्रष्टाचार रूपी सिस्टम यहाँ पर बनाया गया, सरकार उसको जड़ से उखाड़ने के लिए संकल्प है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा, विपक्ष किसी प्रकार की भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई न हो और उनके समय में काले कारनामों की कली न खुले, इसलिए बेरोजगारों को बरगलाने का काम कर रही है। इस प्रकार के समाचार कभी भी सुखद नहीं होते, लेकिन मेरा युवाओं से यह अपील है या अनुरोध है कि वो धैर्य बना के रखें, सरकार पर विश्वास करें। धामी जी खुद युवा हैं और युवाओं की पीड़ा को बहुत अच्छे से समझते हैं और धामी जी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनकी यह पूरी कोशिश है कि भ्रष्टाचार के बीज जो पूर्ववर्ती सरकारें रोक गई है, इन जैसे पवित्र संस्थानों में उस भ्रष्टाचार के दीमक को निकालने का भरकस प्रयास जो है धामी जी कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं से धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूँ। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा रोपित भ्रष्टाचार के दीमक निश्चित रूप से कहीं न कहीं के साथ खिलवाड़ किया। हमारा एक प्रयास है कि जो पूर्ववर्ती सरकार के कालखंड के समय के ये काम है, इनको किस तरह से उजागर करके इस भ्रष्टाचार के दीमक को समूल नष्ट कर दिया जाए। लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि उनके कालखंड के दौरान के काले कारनामों की पोल खुले। आज कहीं न कहीं कांग्रेस के लोग युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। इसके सभी युवाओं से अपील करना चाहता हूं कि सरकार उनके साथ खड़ी है और सरकार ने पहले भी जब भर्ती घोटाले हुए हैं पिछली सरकारों में, तो सरकार ने हमारे तुरंत उस पर एक्शन किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जितने लोगों ने भी गड़बड़ किया उनको जेल भेजने का काम किया और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ सभी छात्रों से कि वो संयम बरतें, किसी के बहकावे में न आए और सरकार पारदर्शी नियुक्तियां भी कराएगी, सरकार जो है अच्छे एग्जाम भी कराएगी और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार जो है युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।